डरो मत, डराओ मत। डरना भी हिंसा है और डराना भी हिंसा है। डरोगे तो मारे जाओगे और डराओगे तो भी मारे जाओगे। इसलिए आदमी को निर्भय की स्थिति में पहुंचना चाहिए। अगर आदमी डरता है तो खुद के साथ हिंसा करता है और अपने परिवार के साथ हिंसा करता है, अपने आश्रितों के साथ हिंसा करता है, और लंबे समय पर देखो तो अपने समाज के साथ हिंसा करता है, और भी देखो तो वो देश के साथ हिंसा करता है। डरपोक आदमी के सब आश्रित और जिससे वो जुड़ा हुआ है उनका शोषण कर लिया जाता है, उनके साथ हिंसा होती है, उनके पुत्र बंधु बांधुओं संतानों और स्त्रियों का शोषण होता है। इतिहास के पन्नों को उठा के देखोगे तो दुनिया के अंदर पैदा हुई गुलामगिरी, दुनिया के अंदर पैदा हुई दास प्रथा, और दुनिया के अंदर पैदा हुआ ये छुआछूत की स्थिति, मुख्य रूप से भारत में पैदा ये छुआछूत की स्थिति हमारे डरने के कारण हुई। हमें भगवान के नाम से डराया गया, हमें पूर्व जन्मों के नाम से डराया गया, हमें अछूत और क्षुद्र योनियों में पैदा होना बताया गया, और ये परमात्मा की व्यवस्था पैदा करके व्यवस्था बताकर हमें डराया गया। हमें ये कहकर डराया गया कि ऐसा तुम्हें इसलिए छोटा और भयभीत बन के रहना है क्योंकि ऐसे तुम पैदा हुए हो पूर्व जन्मों के संस्कारों और कर्मों के कारण, और अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो हम तुम्हें राजदंड और धर्म दंड दोनों से भयभीत करेंगे और तुम्हें डराएंगे। इसका परिणाम क्या हुआ? हजारों वर्ष तक हम पढ़ लिख नहीं सके, हमारी संतानें शोषित होती रही, गांव के पास बसती रही, हमें अछूत और पापी समझकर लोग हमारी छाया से भी डरते रहे, और हमारी छाया पड़ने पर भी हमें प्रायश्चित करने पड़ते थे, हमें दंडित किया जाता था। ये सब चीज़ों का परिणाम किसका था? ये हमारे भयभीत होने का था, हमारे डरने का था। डरेंगे तो हम मारे जाएंगे, शोषित किए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, और हमारे खिलाफ अन्याय होगी और गुलामगिरी में जिएंगे। परंतु ये बात समझो, डराने वाले तो हिंसक होते ही हैं। वो तो हिंसा और भय के आधार पर दूसरों को डरा कर काम लेते हैं, परंतु डराने वाले भी बहुत समय तक टिक नहीं पाते, वो भी किक्ड आउट कर दिए जाते हैं, वो भी लात मारकर बाहर भगा दिए जाते हैं। ये प्रकृति की व्यवस्था है कि वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं टिकते, वो भी एक दुश्मनों की फौज खड़ी कर लेते हैं और वो भी एक बार निमटा दिए जाते हैं। अरे आप देखिए हिटलर को कैसे, जो दुनिया को भयभीत करता था, वो भय अवस्था में मारा गया। मुसोलिनी मारा गया। भारत के अंदर रावण का एक उदाहरण आपके सामने पेश किया जाता है रामायण के द्वारा कि कैसे वह अहंकारी और दुनिया को डराने वाला राजा की मौत हो गई। इसी प्रकार इराक में किस प्रकार सद्दाम हुसैन को किक्ड आउट कर दिया गया था। इसलिए जो भी लोग दूसरों को डराते हैं वो बहुत दिन तक और बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहते, उन पीढ़ियां दर पीढ़ी उनकी भी बर्बाद होती हैं। वो खुद हिंसा करते हैं, परंतु आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी और अपने
अपने ही लोगों के प्रति एक दुश्मनी की श्रृंखला खड़ी कर जाते हैं और फिर लोग उनसे दुश्मनी निकालते हैं और उनके खिलाफ हिंसाएं करते हैं। उन पर नाना प्रकार के शोषण के, नाना प्रकार के हिंसा और अत्याचार और क्रूरता के बदले में क्रूरता बदले के लिए निकालते हैं। इसलिए डराने वाले लोग भी बहुत खुश नहीं होते, उनकी पीढ़ियाँ भी बहुत खुश नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूँ कि न डरो न डराओ, निर्भीक हो, निर्भय की अवस्था में पहुँचो। निर्भय की अवस्था एक आध्यात्मिक अवस्था है, एक संतुलन की अवस्था है, न किसी को डराना न किसी को डरना। ये स्थित प्रज्ञ की अवस्था है। ऐसी अवस्था में जब आदमी जीता है तो अपने पीछे कोई हिंसा नहीं छोड़ पाता। वह हिंसा के उच्चतम स्टेज है, वो चेतना की उच्चतम स्टेज है, जहाँ मानव चेतना का आदर्श रूप में आशान्वित की जाती है कि आदमी इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। एक समय ऐसा आएगा कि न वो किसी को डराएगा न किसी से डरेगा, बल्कि निर्भय की अवस्था में जिएगा। ऐसी सामाजिक व्यवस्था और ऐसी राजनीतिक व्यवस्थाएं पैदा होंगी जो बिना भय की होंगी, निर्भय की अवस्था में होंगी, जो न किसी को डराएंगी न किसी से डरेंगी। इसलिए आदमी को अगर चेतना की उच्चतम स्थितियों में पहुंचना है तो भी उसको निर्भय की अवस्था में आना होगा। डरपोक लोग न ध्यान कर सकते, न भगवान का नाम ले सकते, न कोई आध्यात्मिक ऊंचाइयों में पहुंच सकते, क्योंकि डरपोकों के लिए तो भय का नाम ही भगवान है। उनका भगवान भय का एक पुतला है, क्योंकि वो नाना प्रकार की चीज़ों से डर के ही भगवान का नाम लेते हैं, नाना प्रकार की चीज़ों से डर के ही देवताओं को ढोकते हैं। इसलिए निर्भय की अवस्था में सच्ची मानव अवस्था और चेतना की अवस्था आती है, जहाँ आदमी चेतना की उच्चतम स्थिति में रहता है और उस स्थिति में उसको सही ज्ञान प्राप्त होता है और सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए सत्य ज्ञान तो ये है कि निर्भय की अवस्था में पहुँचे जाए और जो तुम्हारे को डरा के शोषण कर रहा है उसका सामना करो। न डरो और न किसी को डराओ कि तुम उसका शोषण कर सको। इसलिए जीवन को निर्भय की अवस्था में रखिए, यही मैं कहता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स। अच्छी लागें बातें तो इनको प्रचार प्रसार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बनवाला यादव यूट्यूब चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स। थैंक्स।